स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मुख्यमंत्री ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा। 1,22,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द होगी। सीएम निर्देश, सख्ती से काम करें। काम में लापरवाही करने वाले पुलिसकर्मी पर सख्त कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम करें। अपराध रोकने में कोई चूक न हो। पेट्रोलिंग और सुदृढ़ हो। मॉनिटरिंग हो। पेट्रोलिंग और प्रभावी बनाने के लिए वरीय पदाधिकारी रात में औचक निरीक्षण करें। भूमि विवाद के निपटारे के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट का काम तेजी से हो ताकि भूमि विवाद में चलते अपराध में कमी आए, अपराध की जांच में तेजी आए। यह समय पर पूरा हो ताकि दोषियों पर जल्द कार्रवाई हो। पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए तय सभी 35% आरक्षित सीटें जल्द भरी जाएं। ये सारी बातें मुख्यमंत्री ने कहा। पहल, रेल संरक्षा से जुड़े कार्यों को ठेके से बजाय रेलवे के अस्थायी कर्मचारियों से कराने की वकालत। भारतीय रेलवे में 80,000 नए पद सृजित होंगे। 61,529 पदों पर चल रही भर्ती दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा। अधिकारी ने बताया कि 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया गया। रेलवे में नए पदों के लिए सृजन के लिए वित्त मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CD सतीश कुमार ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखा है। CTET आवेदन शुरू। परीक्षा 1 दिसंबर को। 21 से 25 अक्टूबर तक सुधार विंडो खुलेगा। बोर्ड आवेदकों की ओर से आवेदन करते समय कोई त्रुटि रह गई हो तो उसको सुधार के लिए बोर्ड द्वारा सुधार विंडो खुलेगा। सुधार विंडो 21 से 25 अक्टूबर तक खुला रहेगा। सुधार विंडो बंद होने के बाद आवेदक किसी भी तरह का सुधार नहीं करा पाएंगे। दोनों ही पेपर की परीक्षा में 150 अंकों के कुल 150 बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सभी प्रश्न NCERT किताब से पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं। 16 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन, है ना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा CTET 2024 की तिथि जारी कर दी। आवेदन शुरू है। अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। अभ्यर्थी हेल्पलाइन CTET.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली यानी पेपर 2 कक्षा 6 से 8 आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली यानी पेपर 2 1 से 5 की परीक्षा 2:30 बजे से 5 बजे तक चलेगी। CTET पेपर 1 और 2 के लिए समान और OBC श्रेणी अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क 1,000 रुपये तो SC ST और डिफरेंटली एबल्ड अभ्यर्थियों को 500 रुपये लगेगा। वहीं जो अभ्यर्थी दोनों पेपर ही के परीक्षाओं में शामिल होने के आवेदन करेंगे वे समान OBC श्रेणी के अभ्यर्थी 1200 और SC ST और डिफरेंटली एबल्ड अभ्यर्थियों को 600 रुपये लगेगा। बोर्ड ने कहा कि जिस शहर में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होगी वहां परीक्षा 30 नवंबर तक भी आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र परीक्षा के 2 दिन पहले वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। परिणाम जनवरी के अंत तक जारी किए जाएंगे। संभावना है कि परीक्षा संबंधित अधिकारी जानकारी अभ्यर्थी CTET.nic.in पर लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। रेलवे में अप्रेंटिस के पदों के लिए 15 तक आवेदन करें। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC की 11,558 पदों के बाद RRC नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज ने अप्रेंटिस के 1,679 पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। वेबसाइट यहाँ लिखा हुआ है पर विस्तृत जानकारी अपलोड कर दी गई है। लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। प्रयागराज डिवीजन मैकेनिकल डिपार्टमेंट में 364, प्रयागराज इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 339, झांसी डिवीजन में 497, वर्कशॉप झांसी में 183, आगरा डिवीजन में 296 पदों पर भर्ती होनी है। प्रारंभिक विद्यालयों में 5,534 विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति।
राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 5,534 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति होगी। यह नियुक्तियां विशेष शिक्षक के मूल कोटि के पदों पर होगी। इन नियुक्तियों में 50% आरक्षण होगा। नियुक्ति के लिए 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस के बाद शिक्षा विभाग की बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी है। 50% आरक्षण के आधार पर है ना रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों को जो है समय दिया गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश कुमार मिश्र द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके मुताबिक प्रारंभिक विद्यालय के विशेष शिक्षक के मूल कोटि के कुल 5,534 पद पर नियुक्ति से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराया जाना है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।